जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने लोग हैं, एक एक डंडे को पकड़ के रखना, हम कहीं नहीं जाने वाले। मैं पहले से देख चुका हूँ, एक एक डंडे के पास एक एक व्यक्ति खड़ा होता हूँ। थोड़े दिन पहले परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया कि अपने लोगों को बोलना कि इस बार टेंट को पकड़ के रखे हर एक जन। मैंने आपको तब नहीं कहा जब बारिश शुरू हुई, मैंने आपको तब बोला जब बारिश शुरू नहीं हुई। परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। एक परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने कहा आप बहुत फॉरवर्ड, बहुत दूर तक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। शायद ये आपके लिए नहीं था, मैंने कहा आप दूर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, अभी जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने लोग हैं, एक एक डंडे को पकड़ के रखना, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। आमीन। जब तक परमेश्वर अपना काम नहीं करेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। देखो मैंने मैसेज दिया, शुरू हो गया। एक एक डंडे को हर जन पकड़ के रखना। साउंड के पास वॉलंटियर चले जाओ। ये मैं पहले से देख चुका हूं, मैं पहले से देख चुका हूं। एक एक डंडे के पास एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ और खुद उड़ जाना, उसको उड़ने नहीं देना। मैंने आपको पहले कह दिया, कितनों को पता परमेश्वर यहाँ पे है। मैंने तो पहले बोल दिया, मैंने आते वक्त देखा है। थोड़े दिन पहले परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया कि अपने लोगों को बोलना कि इस बार टेंट को पकड़ के रखे हर एक जन। याद रखो, हमने तब शुरू नहीं किया जब आंधी आनी शुरू हुई, हमने तब शुरू किया जब आंधी नहीं आई। मैं आपको कह रहा हूं, आप दूर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सब एक एक पकड़ के रखना, साउंड को, तंबू को पकड़ के रखना। मैंने आपको तब नहीं कहा जब बारिश शुरू हुई, मैंने आपको तब बोला जब बारिश शुरू नहीं हुई। आमीन। आप प्रोफेटिक चर्च में, परमेश्वर हमारे साथ हैं। जहां जहां भी आपको पता है, सब मेरी आवाज को सुनते जाओ। जहां बाकी जब सब बैठ जाओ, एक एक डंडे को दो जने पकड़ लो, बाकी बैठ जाओ। साउंड को पकड़ लो, बाकी बैठ जाओ। साउंड पे जाना जाने हो जाओ, बक्से गिरने नहीं चाहिए। आमीन। जितनी भी दुनिया की सबसे अभिषिक्त चर्चें हैं, शैतान सब पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाए और पढ़े उन्हें। जब मैं आज यहाँ पे आना था, परमेश्वर ने मुझे बताया कि आपके बीच में एक भाई है। ध्यान से सुनो। आप जब मार्केट में जा रहे थे, आपने एक औरत को छेड़ा। आप जब मार्केट में जा रहे थे, ध्यान से सुनो, आपने एक औरत को छेड़ा। आपने उसकी बैक पे हाथ लगाया। हाथ लगाने के बाद आपको गंदे सपने शुरू हुए। आज तक आप बीमार हैं और आप यहीं पे हैं। अभी तक आप रुको, मेरी बात सुनो। आप यहीं पे, अगर आपको शर्म आती है, आप पीछे खड़े हो जाओ, उधर पुलपट पे आके, और मैं आपसे बात करूंगा और आपके लिए प्रेयर करूंगा। तब से आप बीमार। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि वो व्यक्ति जिसने उस औरत को छेड़ा, वो औरत एक धर्मी औरत थी और उसके मुंह से आपके लिए श्राप निकला। और तब से आप बीमार हैं और आप यहीं पे हैं। और आप बीमार, तब से आप बीमार हैं। आने से पहले अगर परमेश्वर बताए कि एक एक दिन डंडा पकड़ के रखो, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आमीन। आज अलग तरीके से बंदगी चलेगी। आमीन। आज जो शेड्यूल बना के आए थे वो नहीं चलेगा, आज पवित्र आत्मा का शेड्यूल चलेगा। आमीन। परमेश्वर का सबसे पहले थैंक्स करो ऊंची आवाज में, सब जन सब जन सब जन सब जन। आमीन। जब मैंने ये दर्शन देखा कि चर्च लगी हुई है और आंधी स्टार्ट हो गई, मेरे को समझ नहीं आया। और परमेश्वर ने कहा एक एक जन को बोलना, डंडा पकड़ के रखो। आमीन। शैतान अटैक करे इससे पहले आप अटैक कर दो उसमें। आमीन। एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है उसकी जिंदगी में? एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा काम क्या है उसकी जिंदगी में? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो कंट्रोल रख, संयम रख, धीरज रख,
आमीन। कितनों को याद है अब्राहम के एक बेटा हुआ था जिसका नाम इसहाक था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे वंश दूंगा जो तुम्हारी हर चीज का उत्तराधिकारी होगा और मैं तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। कितनों को याद है? लेकिन बाइबल में एक बात लिखी है, उससे पहले जब अब्राहम की वाइफ ने देखा कि अब्राहम को बच्चे पसंद है और मैं बांझ हूं, तो लिखा उसने अपनी दासी को, अपनी नौकरानी को अब्राहम को दिया कि उसकी नौकरानी से उसके एक बच्चा पैदा होगा। कितनों ने पढ़ा ये? और बाइबल में लिखा जब अब्राहम ने मान लिया कि ठीक है तो अपनी नौकरानी मुझे दे दे और मैं उसके पास जाऊंगा और एक जो बच्चा जन्म लेगा हम देखेंगे। और बाइबल में लिखा वो उसकी नौकरानी के पास गया, उसके एक बच्चा हुआ, उसका नाम उसने इस्माइल रखा। कितनों ने पढ़ा ये बात? इस्माइल परमेश्वर की मर्जी नहीं था। ध्यान से सुनना, आज वचन सिर्फ वचन सुना के मैं आमीन कर दूं, उसके बाद अपने घरों में जाना। इस्माइल परमेश्वर की मर्जी नहीं था, इसहाक परमेश्वर की मर्जी था। लेकिन बाइबल कहती जब आपने परमेश्वर से लेना है आपको वेट करनी पड़ती है, आपको इंतजार करना पड़ता है परमेश्वर के समय का। लेकिन बाइबल में लिखा अब्राहम परमेश्वर का वेट नहीं कर पाया और उसकी पत्नी ने उसको जो बोला उसने मानने इनकार नहीं किया और बाइबल में लिखा इस्माइल पैदा हुआ। आज जितने लोग इराक में, पाकिस्तान, जितने लोग मुस्लिम लोग सता रहे हैं मसीह लोगों को, वो सारे इस्माइल के वंशज हैं। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? लिखा है शरीर का जन्म आत्मा के जन्मे को आज भी सताता है। वो इस्माइल जो जन्मा था अब्राहम का, वो प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं था, वायदे के अनुसार नहीं था, बल्कि शरीर के अनुसार था। अब्राहम को भी लगने लगा था शायद परमेश्वर मुझे इसी नौकरानी से संतान देंगे और शायद मुझे परमेश्वर सारा से बच्चा नहीं देंगे। लेकिन बाइबल में लिखा अगर आपको परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करना है तो आपको हमेशा अपने शरीर की नहीं अपनी आत्मा की सुननी है। आमीन। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? आज बहुत सारे विश्वासी, आपको पता अब्राहम दुखी हुआ बात में, क्यों? क्योंकि इस्माइल जो था वो इसहाक को सताने लग गया। जो इसहाक की प्रॉपर्टी थी जो उसको अब्राहम से मिलनी थी, इस्माइल की निगाह थी उस प्रॉपर्टी पे कि वो कब्जा कर ले। यानी जो शरीर से जन्मा था वो आत्मा के जन्मे को सताना शुरू कर दिया उसने। जो आपके शरीर से निकलता है हमेशा वो आपके सामने खड़ा हो जाता है, जो परमेश्वर ने आपको आत्मिक रूप से देना है। आमीन। मेरी बात को ध्यान से समझना, सिर्फ 10 मिनट। अगर अब्राहम अपनी वाइफ को मना करता कि नहीं मैं वेट करूंगा परमेश्वर तुझे से मुझे एक बेटा देंगे, तब इसहाक पैदा होता, इस्माइल पैदा ही ना होता। लेकिन बाइबल में लिखा अब्राहम के इम्पेशेंस की वजह से, उसके धीरज ना रखने की वजह से इस्माइल पैदा हुआ और वही इस्माइल सबसे बड़ा दुश्मन बन गया इसहाक के वंश का, इसहाक का, अब्राहम के वंश का, इसहाक के वंश का। और आज तक शरीर का जन्म आत्मा के जन्मे को सताता है। आपके घर में दो सगे भाई हैं, एक प्रभु में नहीं है। जो शरीर से जन्मे है आज भी उसको सताता है जो आत्मा से जन्मे है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो, कभी भी पाप में मत जाओ और वेट करो परमेश्वर की। आपने देखा चर्च से आपको सब लोगों ने गवाहियां दे दी, मेरी ब्लीडिंग खत्म, कैंसर खत्म, एड्स खत्म, लेकिन आपकी एक बीमारी खत्म नहीं हुई। आपने फैसला ले लिया, हाँ ठीक है मैं उस बाबे के पास जाऊंगा जिसको बख्श है बीमारियों को दूर करने की। अब्राहम की तरह आप भी गलती करने जा रहे हैं और वही गलती आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगी आने वाले समय में। यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, अपने शरीर पर काबू रखो। पौलुस ने कहा जिसने परमेश्वर का बपतिस्मा लिया उसने मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दो और परमेश्वर के नया जन्म ले लो। जो नया जन्म है वो परमेश्वर के अनुसार बिताओ, पाप तुम्हारे शरीरों पर राज न करने पाए। आमीन। आज जो प्रोफेसी हुई कि एक लड़का बीमार है, उसको नहीं पता वो बीमार क्यों है, क्योंकि आम लड़कों के लिए जाती लड़की को छेड़ना एक आम बात है, उसको टच कर देना एक अनॉर्मल बात है। आपको नहीं पता कौन सा पाप आपकी जिंदगी में आपका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए आपको बोला जाता है आपको माफी की जरूरत है, आपको परमेश्वर की जरूरत है। आमीन।
कई बार हम नहीं जानते, हमें क्या लगता है, जब मैं मसीह में देखा हमें लगता है ये दारू पीना लड़कियों को एक आम नॉर्मल बात है, ये सब लड़के करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता उसका असर आपकी जिंदगी में क्या है। यीशु मसीह आपको पाप से आजाद करने के लिए, बाइबल में लिखा अब्राहम जब उसकी नौकरानी के पास गया, उसको बच्चा हुआ, इस्माइल हुआ, इस्माइल ने सबसे ज्यादा दुख दिया अब्राहम को। शैतान आपका दुश्मन बाद में है, आपका शरीर, आपके शरीर की अभिलाषाएं आपका पहला दुश्मन है। हालेलुया। धोखा मत खाओ, बाइबल में लिखा है। अब्राहम को लगता था, वचन में कहां लिखा हुआ है दूसरी पत्नी ना करो, कहां लिखा वचन में दूसरी पत्नी ना करो, कहां लिखा वचन में? पुराना नियम होता था वो, शरीर के पीछे लगा। कहां लिखा बाइबल में सिगरेट ना पियो, कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा। आपका दिल जानता सिगरेट पीना पाप है। कुछ पौलुस ने कहा, कुछ आज्ञाएं मुझे प्रभु ने नहीं दी है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि ये प्रभु की ओर से है। आपका विवेक जानता है दारू पीना पाप है, चाहे बाइबल में लिखा नहीं लिखा वो बात अलग है। अगर पौलुस ने उसको दवाई की तरह एक चम्मच, आधा चम्मच पीने के लिए बोल दिया, आपने उसके पैक बना लिए 30 ml और 60 ml के। आपका दिल जानता है आप पाप में हैं। पापी व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, बाइबल में लिखा हुआ। आज प्रोफेसी मैं ज्यादा लंबी कर सकता हूं लोगों के लिए, लेकिन एक प्रोफेसी इसलिए की क्योंकि उस लड़के ने छेड़ा और प्रभु ने कहा उस छेड़ने के बाद से वो बीमार है, और जब तक उसको उसका पाप नहीं बताया जाएगा वो कभी चंगा नहीं होगा। कई लोगों को पता नहीं उनके जीवन में ये बीमारी क्यों है, उनके परिवार के साथ क्यों नहीं बनती, या उनकी जिंदगी में मुसीबत क्यों है। बाइबल में लिखा आपके शरीर के काम जो आपने किए हैं आपके सामने आते हैं। दाऊद जो परमेश्वर को खुश करने वाला इंसान था, बेतशेबा के साथ पाप करने के बाद दर दर भटकना पड़ा उसे, कितनों में पड़ा हुआ है, चाहे वो परमेश्वर गरीबी जन था। अपने पड़ोसी को बोलो काबू रख अपने शरीर पे है तो तेरी पूरी जिंदगी काबू में है। आमीन। अगर आपका शरीर काबू में है आपकी जिंदगी काबू में है। अगर आपकी अभिलाषा अपने क्रूस पे चढ़ा दी है, कोई शैतान की ताकत आपको उस आशीष से रोक नहीं सकती जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की करके रखी है। अब्राहम का जो पहला बेटा इस्माइल था वो शरीर से जन्मा था, दूसरा जो इसहाक था वो परमेश्वर की ताकत से जन्मा था। परमेश्वर चंगा करे या ना करे वो हमारा परमेश्वर है। आमीन। वो ब्लेस करे ना करे वो हमारा परमेश्वर है, लेकिन हमारे कदम परमेश्वर के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। अगर शरीर के कामों में काबू कर लिया, अगर शरीर को काबू कर लिया, प्रार्थना करते वक्त गंदे विचार मन में आते हैं, प्रार्थना करने वक्त काम याद आ जाते हैं, प्रार्थना करने वक्त हमें गुस्सा आ जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है जैसे आप प्रार्थना करेंगे आपके शरीर के काम खत्म होना शुरू हो जाएंगे और आत्मा की ओर आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब लोग ऑफिस में आके मिलते हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, जब बोले प्रार्थना कितनी करते हो, बोले प्रॉब्लम की वजह से प्रार्थना नहीं करते हैं। आप उस व्यक्ति की तरह जो ये कहते हैं कि बीमारी की वजह से मैं दवाई नहीं खा पाता हूं। बीमारी बहुत है, सिर दर्द बड़ा, उठ के मैं क्रोसिन या जो भी आप खाते हैं डिस्प्रिन में खा नहीं पाता हूं। बहुत तेज दर्द है, मैं उठ के ब्रूफोन नहीं खा पाता हूं। आपको खाने पर आराम आएगा। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें कभी ब्लेस नहीं करने पाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो शरीर के कामों को खत्म कर। आमीन। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? ये परमेश्वर की बातें हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। हालेलुया। पाप सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। अगर पाप आपने जीत लिया, आप परमेश्वर की, अगर अब्राहम पाप ना करता, अगर अब्राहम धीरज रखता और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की वेट करता, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आमीन। शैतान हमें बताता है कि टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है। अब्राहम देख तू 87 का हो गया, कब होगा बच्चा? अब तो बूढ़ा हो गया, बाद में अगर 5 साल और बीत गए, 6 साल और बीत गए, तब तो मुर्दा हो जाएगा, तो बच्चा तो होगा ही नहीं। यही परमेश्वर की मर्जी है, शायद यही परमेश्वर की इच्छा है।
मैं शादी में लेट हो रहा हूँ, अन्य जाति में शादी करवा लूं, शायद यही परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा हो रही है, अभी 28 का हो गया, अभी मैं 30 की हो गई हूँ, अभी 31 की हो गई हूँ। लेकिन जो परमेश्वर पे विश्वास रखता है वो जानता है गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपका टाइम आना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। हालेलुया। आपको वेट करनी है परमेश्वर की, आपको इंतजार करना है परमेश्वर का, सब कुछ परमेश्वर को छोड़ के रोज प्रार्थना में रहना है, ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा कर सके।